दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है द न्यूज़ कवर में। मैं कमल किशोर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, कर्नाटक में इन दिनों चुनाव का माहौल गर्मा रखा है। कर्नाटक के चुनाव को देखकर लगता है कि जो विपक्षी खेमे के जो नेता हैं वो एकजुट होते तो नज़र आ ही रहे हैं। साथ ही साथ विपक्ष की एकता की जो भूमिका है वो देखने को मिल रही है। दोस्तों, कर्नाटक में कांग्रेस की काफ़ी अच्छा माहौल बनता नज़र आ रहा है और बीजेपी कर्नाटक में चारों खाने चित होती नज़र आ रही है। दोस्तों, पिछले विधानसभा चुनाव को देखें तो बीजेपी ने 104 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी। 104 सीटों पर जीत दर्ज करने के बावजूद भी बीजेपी सरकार बनाने से चूक गई थी। खैर, वो पिछला विधानसभा चुनाव था। हमने पिछले विधानसभा चुनाव में या पिछले कार्यकाल में बहुत से उतार चढ़ाव हमने देखे हैं। अब जो कर्नाटक चुनाव का जो माहौल है उससे देखकर लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो 2024 का आम चुनाव लोकसभा चुनाव आ रहा है उसकी रणनीति या 2024 की जो चुनाव है लोकसभा के उनकी भूमिका या उसकी ज़मीन तैयार होती नज़र आ रही है कर्नाटक चुनाव से। यानी कि 2024 में जो बीजेपी की राह है वो मुश्किल होगी। इस बात को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं हम लोग। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता पूर्व सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसके बाद जो भारत के अंदर माहौल बदला है उसका नतीजा अब कर्नाटक चुनाव में देखने को मिलेगा। अनुमानन कई बड़े दिग्गज पत्रकार भी यही अनुमान लगा रहे हैं कि कांग्रेस को करीबन 120 से 150 के बीच में सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है और बीजेपी चारों खाने चित होती नज़र आ रही है। जो पार्टी कर्नाटक चुनाव में पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी, उस पार्टी की आज इतनी दुर्दशा हो गई है कि देश का जो तानाशाह है, देश के प्रधानमंत्री जिसे कहता है, उन्होंने अपनी रैलियां करने से बंद कर दिया है। वो रैली करने के लिए भी नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि कर्नाटक में जो माहौल है वो सारा माहौल कांग्रेस के पक्ष में आ गया है। तो बीजेपी चारों तरफ से तो घिरी है कर्नाटक में, उसके साथ साथ जो सेंट्रल की अंदरूनी बीजेपी है उसमें भी कहीं ना कहीं अब एक हलचल पैदा हुई है। वो हलचल पैदा करने वाले कांग्रेस के बीजेपी के जो दिग्गज नेता रहे हैं, पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब ने जो चिंगारी लगाई है उसको देखकर युवाओं में भी काफ़ी रोष आ रहा है। साथ ही साथ जिस पृष्ठभूमि से मलिक साहब आते हैं उस कम्युनिटी में भी काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रही है। उसकी नाराज़गी अब आने वाले समय में आप लोगों के सामने देखने को मिलेगी। यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदरूनी खेमे में अब हलचल पैदा हो चुकी है और उसका अंदाज़ा आप कर्नाटक चुनाव में देख सकते हैं। इसलिए मैं एक बार फिर से कहना चाह रहा हूँ कि 2024 के अंदर बीजेपी की राह आसान नहीं होने वाली है। अगर बीजेपी ने इस रवैये से ही सरकार चलाई, इस रवैये से ही काम करते गए तो बीजेपी को 2024 में सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार भी पूरे देश भर में घूम घूम कर पूरे विपक्षी एकता को मजबूती के साथ एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और वो कोशिश उनकी कहीं ना कहीं पूरी होती नज़र आ रही है। दोस्तों, नीतीश कुमार ने पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की, उसके साथ साथ ममता बनर्जी से भी उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव से भी उन्होंने मुलाकात की है। और इन मुलाकातों को देखकर ये लग रहा है कि जो भी निष्कर्ष जो निकल कर आ रहा है वो कहीं ना कहीं एकता की ओर जा रहा है। इसलिए ये सारा जो मोर्चा बन रहा है विपक्षी खेमों का, वो 2024 में एनडीए की इस सरकार को चुनौती देने के लिए ही बन रहा है। और साथ ही साथ बीजेपी के
साथी भी बीजेपी को छोड़कर जा रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि 2024 में किस प्रकार से बीजेपी चुनाव मैदान में जाएगी और किस प्रकार से विपक्ष एकजुटता के साथ इस बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।